श्री सरस्वती नमः। जय माँ करणी, जय माँ जमुई। देखो भाई, आज कहाँ गए दो बच्चे? ये युति की तबीयत ठीक नहीं है, ये दो कहाँ गए? आज हमारा नया चैप्टर है। कौन सा? हाँ, कोशिका जीवन की इकाई, यूनिट ऑफ लाइफ। कौन? सेल। सेल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका, कोशिका जीवन की इकाई। ठीक है, कि कोशिका क्या है, हम उसका आंसर कैसे ले सकते हैं? अभी बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, आइए। ओ भाई देखो, लिविंग ऑर्गेनाइजेशन या जैविक संगठन की बात करें बेटा, हम जैविक संगठन, हमने ये 11th क्लास की स्टार्टिंग में जो एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन था उस समय मैंने बताया था। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैविक संगठन। ठीक है, इसमें मैंने कहा था आपको कि सबसे पहले क्या है? हाँ, सबसे पहले हमारे पास होती है कोशिका। कोशिका, ठीक। ये कोशिका यहां पे, ये लो, ये कोशिका है, ये क्या होगी? विभाजित। क्या होगी? विभाजित होगी। जब विभाजित होगी बेटा, तो ये कोशिकाओं क्या बना लेगी? समूह। कोशिकाओं का 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे सेल डिवाइड होगी तो ये क्या करेगी? ग्रुप ऑफ सेल, कोशिका का एक समूह, ठीक है, बन जाएगा। ये बन गया हमारे पास कोशिका का समूह, ग्रुप ऑफ सेल, कोशिका का समूह, जिसको हमने क्या नाम दिया? हाँ, जिसको हमने कहा उत्तक, टिश्यू। ये उत्तक होता है। ठीक, वही चीज आगे, उत्तक जो है वो वापस समूह में ऑर्गन का ऑर्गन को डेवलप करते हैं, अंग का विकास करते हैं, निर्माण करते हैं। तो कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग। ठीक है, अंग हो गए। अब अंग मैंने कहा कि अगर मैं आपको कह दूं कि आप यहां पे बात करो कि मुख गुहा, अंग में कौन कौन से? मुख गुहा, ठीक है, गर्सिका, गर्सनी, छोटी आंत, छोटी व बड़ी आंत, यकृत, अग्नाशय, मलाशय, ये सब अंग है। ये सब क्या है? अंग है। ठीक है, ये अंग आपस में मिलकर, हम कहते हैं ना कि कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र। तो यहां पे ये सब अंग मिलकर एक अंग तंत्र बनाएंगे, एक अंग तंत्र बनाएंगे। कौन सा? आमाशय तो इसी का ही भाग हो गया, इसमें आमाशय भी लिख सकते हो आप। आमाशय एक ऑर्गन हो, स्टमक एक अंग है, ऑर्गन है। ये सब के सब, वेरी गुड, ये सब के सब मिलके कौन सा? ये जो है
छोटी आंत, बड़ी आंत, मुख, गुहा, गर्सिका, गर्सनी, यकृत, अग्नाशय, मलाशय, आमाशय, ये सब अंग मिलकर कौन सा अंग तंत्र बना रहे हैं? हाँ, यहां पे जो अंग तंत्र बनेगा उसका नाम है पाचन तंत्र। और फिर आपको पता ही है अंग तंत्र मिलके, अंग तंत्र कौन कौन से होते हैं बॉडी में? श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, है होते ही नहीं होते? ये अंग तंत्र, फिर अंग तंत्र मिलके सब के सब क्या कर देते हैं? एक नया शरीर, नई बॉडी बना देते हैं। तो अभी जैसे महक ने पूछा कि सर क्वेश्चन आ जाए कि कोशिका क्या है, हम क्या लिखें, क्या बताएंगे, तो आपको ये जो जैविक संगठन समझ में आ रहा है? तो ये शरीर जो बना इनडायरेक्टली कहां से बना, किससे बना है भाई? कहां से स्टार्ट हुआ है? बेस क्या है? कोशिका। इनडायरेक्टली ये जो नया शरीर बना है, न्यू बॉडी फॉर्म हुई है, ये कहां से आई है? सेल से। कहां से आई है? सेल्स। इसलिए इस कोशिका को क्या कहा जाता है? जीवन की इकाई है, यूनिट ऑफ लाइफ है। जैसे हम मकान बनाते हैं तो जो ईंटें होती है उस हिसाब से ये हमारी बॉडी में ईंट की तरह एक यूनिट इकाई है। और शरीर की, बॉडी का, इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। सेल क्या है कि सर सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, हमारे जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ये जैविक संगठन समझ में आ गया? इसको नोट कर लो। ये कर लो, एक और पढ़ा तो फिर आप करते हैं ना। ऐसे करोगे? चलो चलो, आप जैसा कहोगे वैसे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो अब इसको देखते हैं किसने कहा, कब कहा। तो सबसे पहले अगर बात करें कोशिका की खोज, अगर बात करें कोशिका सेल, तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? हाँ, सर्वप्रथम सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। सर्वप्रथम कोशिका की खोज, सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। आ गई बात समझ में? सर्वप्रथम कोशिका किसने डिस्कवर किया सेल को? रॉबर्ट हुक ने। बट ध्यान रखना बेटा, वो जो कोशिका इन्होंने खोजी थी वो कोशिका क्या थी? वो कोशिका एक डेड सेल थी। क्या थी? वो मृत कोशिका थी। ठीक है, कैसी कोशिका थी? हाँ, डेड सेल, मृत कोशिका थी। तो इसको हमारी न्यू एनसीईआरटी में जगह नहीं दी गई है। जो हमारी न्यू एनसीईआरटी है, एक बुक है, इसमें इसको जगह नहीं मिली है साहब। एनसीईआरटी ने शुरुआत कहां से की है? जीवित कोशिका से। कहां से की है? जीवित कोशिका से। जीवित कोशिका से बात कर रही है हमारी एनसीईआरटी। तो ध्यान रखना बेटा, जीवित कोशिका की सर्वप्रथम जो खोज है वो एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक के द्वारा की गई। ठीक है, हाँ। क्या कह रहे हैं? नाम नाम है भाई साहब। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज
एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। अरे सब बाहर के थे भाई, अपने राम श्याम कालू धोलू कोई नहीं थे, उनको टाइम ही नहीं था। हाँ भाई, अपने भारत को टाइम कहाँ था। हाँ बस, तो सर्वप्रथम जीत को से खोज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। हाँ हमारे पास तो देखो अब इंडिया किस में नंबर वन आने जरूर आ जाएगा, जनसंख्या वृद्धि। हाँ हाँ, चीन को भी पछाड़ देगा अगर अभी, हाँ पॉपुलेशन का अगर काउंट किया जाए, ठीक है, तो अभी हमारा भारत इंडिया सिरमौर बने विश्व का, बस इसमें तो आगे जा रहा है भारत, बाकी पता नहीं। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई, थी। आ गई बात समझ में। और कौन सी थी वो जीवित कोशिका, कौन सी थी वो जीवित कोशिका, वो थी सर जीवाणु कोशिका। कौन सी कोशिका थी, बैक्टीरियल सेल, जीवाणु कोशिका, वो थी जीवाणु कोशिका, जिसे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा। ठीक है, फिर एक बात कर ले हम किसकी, केंद्रक की। हाँ, केंद्र की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्र की खोज की गई थी। क्लियर, चलिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलते। ये भारतीय है। हाँ हाँ, अति बद्रीनाथ
हो गया, मैं रद्दी वाला होगा बेचारा। चले आगे, आ जाओ। आगे है बेटा सेल थ्योरी, सिटी सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, इसमें देखना बेटा दो साइंटिस्ट थे। कितने थे? दो साइंटिस्ट थे। एक था स्लाइडेन, एक बंदा था स्लाइडेन, ठीक है। यह है जर्मन बॉटनिस्ट था। कहाँ का था? जर्मनी का था और वनस्पतिज्ञ था, ठीक है। मतलब जर्मन बॉटनिस्ट था। इसने काम किया था 1838 1838। इसके साथ में एक काम कर रहा था, इसका नाम था स्वान। क्या नाम था? स्वान। ये ब्रिटिश क्या था? जूलॉजिस्ट। ये था ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, मतलब ब्रिटिश का था और जंतु वैज्ञानिक था। हाँ, ये ध्यान रखना, ये था वनस्पतिज्ञ, वनस्पतिज्ञ, ठीक है। और ये था, हाँ, जैव वैज्ञानिक या जंतु वैज्ञानिक। इसका सन था 1839, लगभग साथ में 1838 और 1839। सीधी सी बात है, जो बॉटनिस्ट है उसने किस पे काम किया होगा? प्लांट्स पर। इसने अपना काम किस पे किया? प्लांट्स पर। और ये तो इसने काम किया होगा एनिमल्स पर। नाम से पता चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आ गई बात समझ में? अब देखो इन्होंने बताया, दोनों ने मिलके, कि जो नई कोशिका बनती है, सॉरी, जो कोशिका है निर्माण हो रहा है, उसका जो शरीर अपना, वो नई कोशिकाओं से बनता। कोशिका सिद्धांत ने क्या क्या कहा कि कोशिका शरीर की, अभी जो हमने पहले पढ़ा जैविक संगठन, वो लाइन इन्होंने दी थी कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, और शरीर जो है वो कोशिका और कोशिका के उत्पाद से मिलकर बना होता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में ये दिया, स्लाइडेन और स्वान ने क्या कहा? इन्होंने कहा, दोनों ने मिलके, कि
शरीर का निर्माण कोशिका, शरीर का निर्माण कोशिका व उसके यानी कोशिका के उत्पादों से होता है, से होता है। और एक लाइन और इन्होंने इसमें ऐड की थी क्या, कि कोशिका शरीर की, कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती, कि जो सेल है वो बॉडी की क्या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। और बॉडी का जो फॉर्मेशन है वो सेल और सेल के जो प्रोडक्ट होते हैं, उत्पाद होते हैं, उनसे होता है। ये इन्होंने कोशिका सिद्धांत के थ्रू दिया। अच्छा, ये बंदा एनिमल्स यानी जूलॉजिस्ट होते हुए भी इसने एक प्लांट सेल का फीचर बताया। प्लांट सेल यानी पादप कोशिका का एक अभिलाक्षणिक गुण बताया। क्या बताया अभिलाक्षणिक गुण, कि पादप कोशिका में क्या पाई जाती है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, भित्ति उपस्थित होती है। बंदा जूलॉजिस्ट था, जंतु वैज्ञानिक था, लेकिन इससे आगे निकल गया स्लाइड से। बोला एक फीचर जो है यूनिक फीचर हम कह सकते हैं किसका, प्लांट सेल का, पादप कोशिका का अभिलाक्षणिक लक्षण या गुण बता सकते कि जो पादप कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति, सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल सेल्स, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली होती है। ये यूनिक फीचर बता दिया किसने, स्वान ने। अब इस सिद्धांत की कमी क्या रही बेटा, देखो हम अच्छे यहाँ पढ़ रहे हैं, दिन और रात की तरह दोनों चीजें होती है हर किसी में है, कोई परिपक्व नहीं है, कोई पूर्ण नहीं है। कमी को काले अक्षरों से लिखेंगे मैं, कमी ये रही कि ये दोनों बंदे ये नहीं बता पाए कि जो नई कोशिकाएं बनती है, जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वो कैसे होता है, ये नहीं बता पाए। हेलो, हम्म, हेलो, हेलो, हेलो। हाँ देखो, कमी क्या थी कि नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण निर्माण कैसे होता है। हाँ, ये कमी छोड़ दी थी साहब स्लाइडेन व स्वान ने, कि जो न्यू सेल्स फॉर्म हो रही है, नई कोशिकाएं बन रही है, वो कैसे बन रही है, ठीक है, ये कमी रह गई थी। हमें तो पता है
ठीक है, उस समय 1838 1839 उस समय की बात है, 19वीं सदी की बात है साहब, आज 21वीं सदी चल रही है? तो पता नहीं था साहब। ये था हमारा सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब ये इन्होंने जो नहीं बता पाए तो कोई तो होगा जिन्होंने बताया होगा। तो अब हम बात करते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी की, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। किसकी बात करते हैं? हाँ, मॉडर्न सेल थ्योरी, एनसीटी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। ये बात है साहब 1855, कब की? 1855 की बात है ये, ठीक है। हाँ, सेल थ्योरी 1839 38, कितना गैप हुआ? 1855 माइनस 1839, 16 हो गया ना। माना मैथ मेरी कमजोर है, तुम्हारी तो नहीं है। तो इतना समय लग गया, इतना समय लग गया। अभी तुम कह रहे ना हमें तो पता है, 15-16 साल लग गए ये पता करने में, बताने में कि सब नई कोशिकाएं कैसे बन रही हैं। तो 1855, साइंटिस्ट का नाम है रुडोल्फ विर्चोव, रुडोल्फ विर्चोव। हाँ, इन भाई साहब ने बताया साहब कि जो नई कोशिकाएं हैं, न्यू सेल्स है, उनका फॉर्मेशन जो ओल्ड सेल्स है उनके डिवाइड से होता है। पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। आगे बात समझिए। तो इनके हम एहसानमंद हैं या शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बता दिया। क्या बता दिया? वही कोशिका का निर्माण। बस बस। और शरीर कोशिका उसके उत्पादों से मिलकर बना होता है। तो इन्होंने कहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के, पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। और दूसरा पॉइंट वो सेम रहेगा, जीव शरीर कोशिका व उसके उत्पादों से मिलकर बना होता है। धन्यवाद रुडोल्फ विर्चोव जी, आपने ये प्रॉब्लम सोल्व की हमारी। तो हमने आधुनिक कोशिका सिद्धांत, मॉडर्न सेल थ्योरी एंड सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत दोनों पढ़ ली। नोट करो।